exercise 2.10 word problem. Question number 1. Find two positive integers whose sum is 30 and their product will be maximum. जी देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं. Let x and 30 minus x be two positive integers and p denotes product integers. Then p is equal to x into 30 minus x, right? मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना ली. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. Equation number 1. Again differentiate with respect to x. Equation number 2. For critical point, put dp by dx is equal to 0. Means 30 minus 2x is equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15, right? Putting value of x in 2, which gives negative value of second derivative, means less than 0. p is maximum at x is equal to 15, right? और हमें ये बताना था कि maximum value. Other positive integer is 30 minus x, right? ये हमने लेट किया हुआ था और x की वैल्यू जो है वो जो 15 है वो पुट की, तो हमारे पास सेकेंड नंबर भी आ गया. सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है. डिवाइड 20 into two parts so that the sum of their square will be minimum. Let x be a part of 20, then other is 20 minus x, right? Let x denote sum of the square, then s is equal to x square plus 20 minus x का स्क्वायर. जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बना ली. इसको हमने जो है इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लिया, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और इसको क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट के लिए जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर लिया 0 पे. यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10. इसको अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करें तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है सेकेंड डेरिवेटिव की. सो x इज अ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 10. अदर इंटीजर्स क्या होगा 20 माइनस x की वैल्यू रिप्लेस की 10 आ गया, राइट? Question number 3. Find two positive integer whose sum is 12 and the product of one with the square of the other will be maximum, right? Let x and 12 minus x be two positive integer and p denote product of one with square of the other. Then p is equal to x into 12 minus x का स्क्वायर. ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया, राइट? एक नंबर है उसका फिर स्क्वायर का प्रोडक्ट. इसका स्क्वायर ओपन किया और इससे हमारे पास इस x को मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन हमारे पास बन गई. इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया. फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई. सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट की, डेट इज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 12. वी कैन नॉट टेक x इज इक्वल टू 12 बिकॉज एज सम ऑफ द इंटीजर इज 12. अब देखिए हमने कहा है कि दो इंटीजर्स का जो सम है और एक का स्क्वायर जो है वो दो इंटीजर का सम जो है वो 12 होता है. इसका मतलब है कि हम एक इंटीजर तो 12 नहीं हो सकता ना. फिर इसका मतलब है कि हमने ये वाली x की वैल्यू नहीं ले सकते. हम x इज इक्वल टू 4 हमारे पास वैल्यू होगी. सो पुट 4 into, तो हमारे पास सेकेंड नंबर क्या 2, तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई. सो p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4. So the other integer is equal to 12 minus 4 is equal to 8. Hence 4 and 8 are the required integers. इसका alternative method भी है, वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. Question number 4. The perimeter of the triangle is 16 centimeter. If one side is of length 6 centimeter, what are the length of the other side of maximum area of the triangle, right? एक साइड की हमें लेंथ गिवन है. हम ये करते हैं कि हम दोनों बाकी जो दो रिमेनिंग साइड है उसकी लेंथ को हम कह देते हैं कि वो x एंड y है. पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड का सम डेट इज 16 गिवन है. तो पैरामीटर क्या है 6, एक का 6 है, दूसरे को 2 को हमने x प्लस y कहा हुआ है, राइट? विच इज इक्वल टू 16. यहाँ से x प्लस y इज इक्वल टू 16 माइनस x विच गिव्स 10. So y is equal to 10 minus x. Now suppose A denote the square of the area of triangle, right? A क्या होगा फिर जी, स्क्वायर है ना. हमने वैसे तो स्क्वायर रूट होता है ना इस एरिया के साथ अगर तो, लेकिन हमने क्योंकि स्क्वायर ले लिया इसलिए स्क्वायर रूट से खत्म हो गया और A जो है वो स्क्वायर वैल्यू
ऑफ एरिया को शो कर रहा है। इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू जो है वो 6 है, बी की वैल्यू x है और सी की वैल्यू c है डिवाइडेड बाई 2। जी यहाँ पे 6 एस बाई इन टर्म ऑफ एक्स, ये वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो यहाँ पे हमने वाई की जगह पे रिप्लेस कर ली। सो हमारे पास वैल्यू जो है वो यहाँ से क्या बन गई, एस की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इसको इस इक्वेशन में पुट करके हमने एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डेट इस एरिया के लिए इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, बी की और सी की, उससे हमने ये इक्वेशन जो है वो बना ली। ठीक हो गया। और उससे एरिया की ये वैल्यू, एरिया की ये इक्वेशन बन गई। डिफरेंशिएट, अब इस एरिया को हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और इसको सेकंड में पुट करेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन में जो कि सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन को शो कर रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि ए इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 5, राइट। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन 1, y is equal to 10 minus 5 is equal to 5. Hence, length of the remaining side of triangle are 5 centimeter and 5 centimeter. क्लियर। हमने ये जो हमें इंफॉर्मेशन थी उसको यूज करते हुए हमने इसकी दोनों साइड की लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पैरामीटर 120 सेंटीमीटर। कहते हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया। ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल। इसकी लेंथ और ब्रेथ तो हमने इस तरह ट्राइंगल को कह दिया, और इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। क्लियर हो गया। पेरीमीटर जो है वो इक्वल टू 120 गिवन है, और पेरीमीटर क्या होता है, आप देखें ये जो ऑपोजिट साइड है वो सेम होगी ना, जैसे ये अगर x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, डेट इज x प्लस y इज इक्वल टू 60। यहाँ से y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की, डेट इज 60 माइनस एक्स। पुटिंग इन 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया तो ए क्या आ गया, x इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन एरिया की जो है वो ये नजर आ रही है, मल्टीप्लाई करने एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। एरिया को विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 30 आ गई। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि a इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 30। पुटिंग वैल्यू, अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज आल्सो 30। हेंस डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है क्योंकि उसके सारे साइड की लेंथ जो है वो एक ही है। ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो चेंज है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर व्हेन इट्स पैरामीटर इज मिनिमम। अब पैरामीटर की फॉर्म में हमने जो है वो इक्वेशन बनानी है, एरिया गिवन है। पहले पैरामीटर की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम एरिया के फॉर्म में जो है ना वो देखते थे, एरिया में चेंज मिनिमम मैक्सिमम देखते थे। अब जो है वो पैरामीटर एरिया को जो है इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने पैरामीटर की मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। लेट एक्स एंड वाई बी अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, देन एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। एरिया की क्या गिवन है जी हमें, 36 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, 36 बाई एक्स। नो पैरामीटर क्या होगा, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में वो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर ली, तो ये वैल्यू आ गई। p को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट कर लें तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास, राइट। सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप जो है वो इक्वेशन नंबर
इनके फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट कर लें, ये इक्वेट कर लें 0 पे जी, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x की, x square is equal to 36 which is equal to x is equal to plus minus 6 since length cannot be a negative, डेफिनेटली लेंथ तो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब सिर्फ हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू हमने सेकंड डेरिवेटिव ऑफ p में पुट की तो क्या हो गया हमारे पास, डेट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, सो p is minimum at x is equal to 6, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। हैंस 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स। Question number 7, a box with a square base and open top is to have a volume of 4 cubic dimension, right? DM. Find the dimension of the box which will require the least material. क्या dimension क्या होगी इस box की ना, वो हमने find out करना। Let x be a length of the side of the base and y is the height of the box, then volume जो है, ठीक है ना, length into weight, ये हमारे पास height हो गई जिसको हमने y से रिप्रेजेंट कर लिया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, वेट एंड हाइट। सो ये हमारे पास x का स्क्वायर इंटू वाई विच इज इक्वल टू 4 जो गिवन है हमारे पास, राइट। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। सपोज एस डिनोट द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, देन सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी बॉक्स का, वो होता है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू और जो y की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर ली। जी एस आ गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर लिया, अगेन डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थर्ड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट किया 0 पे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, राइट। इसको हमने सेकंड में पुट किया तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गई। सो एस इज मिनिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू है जो जब x इज इक्वल टू 2 होगा। इस वैल्यू को हमने y में पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। हेंस 2dm एंड 1dm आर द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, और यही हमने बताना था कि डायमेंशन ऑफ बॉक्स क्या होगी, x इंटू y। क्लियर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पैरामीटर 80 मीटर्स इफ इट्स एरिया इज टू बी मैक्सिमम। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है, इसको आप उससे देख सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 था ऑलमोस्ट वैसे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x एंड वर्टिकल साइड्स, मतलब ये हमारे पास ना x इंटू y, राइट। Find the depth in term of x if the expense of leaning the inside of the tank with lead will be least, यानी कि least वैल्यू होगी। Let y be the height of the open tank, the value क्या होगा, length into height into width, v is equal to x square into y is equal to v by x square. Let s denote the surface area of the open tank, then x is equal to s plus 4x square into y होगा, ठीक है। 4v होता है ना, तो इसलिए v की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे हम जी। यहाँ पे y की वैल्यू जो इन टर्म ऑफ v है वो हमने पुट कर ली। ये हमारे पास x आ गया। x में v जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज होगा, इसको ध्यान में रखना है जब आपने डिफरेंशिएट करना है जी। x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लिया, अगेन डिफरेंशिएट कर लिया क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर लिया 0 पे, इसको सिंप्लीफाई किया इस तरह, स्क्वायर ओवर में चला गया, एलसीएम ले लिया और दूसरी तरफ ये एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब जो है इक्वल टू 4v स्क्वायर आ गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2v का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2v की होल पावर 1/3। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट यानी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें तो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी सेकंड डेरिवेटिव। देखिए सॉल्व किया तो v से ये हमारे पास 3 into 3 कैंसिल हो गया, v से कैंसिल हो गया, तो 1/2 + 2 इसका आप एलसीएम ले लें तो हमारे पास 2 + 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 6, डेट इज पॉजिटिव वैल्यू। सो s इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2v की होल पावर 1/3।
राइट। और हमारे पास यहाँ से फिर v की वैल्यू क्या आ गई जी, हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2v था, राइट। तो यहाँ से v जो है इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2 हो गया, और इसको 1 में पुट करके हमारे पास y की वैल्यू आ गई। Hence height of the open tank is x by 2. Find the dimension of the rectangular of maximum area which first side the semicircle of radius 8 centimeter. राइट, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, इसको यूज करते हुए हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। Let 2x and y be a dimension of rectangle. Then from figure using Pythagorean theorem x square plus y square is equal to 8 का स्क्वायर, ऐसे है जी। Pythagorean theorem को यूज करते हुए हम यही कर सकते हैं ना, ये हमारे पास जो कि राइट ट्रायंगल है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर। नो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय area of triangle is given by a is equal to 2x into y, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास a की डायमेंशन क्या है, 2x है, और a की डायमेंशन रेक्टेंगुलर की डायमेंशन y का हुआ, इसलिए हमने इसको एरिया को 2x इंटू वाई लिख लिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू वाई का स्क्वायर, और y का स्क्वायर की जो वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर ली। नो सपोज हमारे पास ए स्क्वायर जो कि f है विच इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, इसको विद रिस्पेक्ट टू f को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वेट कर लेंगे 0 पे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करते हुए वो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, राइट, इसलिए हम जस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कंसीडर कर लेंगे। और इस वैल्यू को जो क्रिटिकल वैल्यू आई है उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू देगा। इट मीन्स दैट एरिया इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हैंस लेंथ इज इक्वल टू 2x है, 2 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू 8 हो जाएगा। और ब्रेथ क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। हैंस डायमेंशन इज 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बाई 2, जैसे कि x और इसी तरह y। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑन द कर्व y is equal to x square minus 1 that is closest to the point, right? Let pxy be the point and let the second point is equal to 3 into minus 1 है, thus d difference between a and p, इस डिफरेंस फार्मूला हमने इस पे लगा लिया, ये राइट। डी स्क्वेयर जो है वो ये इक्वेशन बन गई। y की जगह पे हमने क्या किया, y की जो वैल्यू गिवन थी वो हमने रिप्लेस कर ली, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये बन गया, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब एंड एक्स की पावर 4, 1 कैंसिल होकर एक्स की पावर 4 हो गया, राइट। इसको हमने एफ का नाम दे दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास सी आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो सेकेंड टाइम हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसको स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट किया 0 पे, तो हमारे पास एक्स की जो है वो वैल्यूज क्या आ गई, एक्स की हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज आ गई। इसको हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्यूबिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो इस तरह यूज़ की, और एक हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया, और जो हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास डिप्रेस इक्वेशन यानी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और ये कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारे पास फिर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है हम सिर्फ x की कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 1, राइट जी। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इंटू
तो हमारे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई. इट मीन्स दैट डी इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, राइट. और हमने y की इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 थी वहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करके लीव दैट इज 0. हेंस 1 और 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. क्लियर. Find the point of the curve y is equal to x square plus 1 that is closest to the point 18 into 1. ये बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है. क्लियर स्टूडेंट्स.